मैं आपको एक दृष्टांत के रूप में बड़ी अच्छी सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक। कृपया ध्यान से बेटा सुनो। हम्म। दो संत थे। हम्म। तो वो क्या था कि एक तो आंख वाला था पर गुरु अंधा था। अच्छा, गुरु अंधा था। हाँ। तो गुरु को लेकर के डंडा के सहारे चला जा रहा था। उसे नदी पार करना था। अच्छा, मतलब चेले के पास आंखें थी लेकिन हाँ, गुरु अंधा था। चेले के पास बेटा आंखें थी और अच्छा। गुरु उसका अंधा था। हम्म। तो जाकर के गुरु ने कहा कि चेला राम, हम्म। ये नाव किस तरफ है? हाँ। कि गुरुदेव नाव तो इधर ही है। हाँ। तो बेटा अपन को मंजिल जल्दी तय करना है, दूर चलना है। हाँ। तो उस मल्लाह से कह दो कि हाँ। तुम अभी उसके कड़ा मत खोलो, यानी हाँ। रस्सा मत खोलो। हाँ। अच्छा, आ, मतलब माने मल्लाह मतलब वो होता है जो कि नाव को चलाता है। चलाता ठीक है। मल्लाह, केवट भी कहते हैं हाँ, उसको, केवट भी कहते हैं। निषाद भी कहती है। ठीक है। ठीक। तो ठीक है, तो उसने चेला ने आवाज लगाई, हे हम्म। मल्ला राम, हम्म। आप थोड़ा नाव को इधर ही रोको। हाँ। ठीक। हाँ। उसने कहा कि केवट भैया, जरा आप अपनी नाव को रोकना, मैं अपने गुरुदेव अंधे हैं उनको हाँ। लेकर के आ रहा हूँ, कृपया मेरे ऊपर गौर करो कि नाव को हम्म। आप कड़े वो रस्सा मत खोलो, हम्म। उसको वहीं रहने दो। हम्म। केवट, हे निषाद राज, हे मल्ला, हम्म। आप रुकिए। तो लोगों ने कहा हाँ। कि जब वो संत महात्मा चिल्ला रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, हाँ। थोड़ा देर हो जाएगी, रोक लीजिए। हम्म। धीरे 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 हम्म। उस अपने गुरु अंधे को लेकर के वहां पर पहुंचा। हाँ। तो गुरुदेव कहने लगे हम्म। कि चेला राम, हम्म। इस नाव की पोजीशन बताओ कि इसमें कौन क्या है, हाँ। क्योंकि मैं तो अंधा हूं हम्म। और मुझे पता भी नहीं है। लेकिन तुम ये बताओ कि इसमें कौन क्या बैठे हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हम्म। इसमें एक तो सफेरा बैठो है हाँ। और एक बाजीगर बैठा है। अच्छा, बाजीगर कम, कौन होता है हाँ, बापू जी? हम्म। का मतलब ये कि बाजीगर अपने बनरिया बनरा ले बैठो अच्छा, है और बंदर डुगडुगिया बंदर। हाथ में बंदर अच्छा, को ठीक है। और बनरिया को लिए बैठा है। हम्म। और सफेरा अपने सर्पों को पिटारे में लिए वो बैठा है। ठीक। गुरुदेव कहने लगे हम्म। कि बेटा तो अब नहीं अपन चलेंगे। अच्छा। जब गुरुदेव ने मना किया हम्म। तो लोग वाग बौखला उठे हम्म। कि आपने तो लंगोटी लगाई ली, पर हमको भी तो लंगोटी की लगवा दे को फिर रहे हो, हाँ। क्योंकि अपने समय पे अपनी जगह पे पहुंच जाते। हाँ। और रास्ता में आप चिल्ला रहे हाँ। कि केवट, हाँ। नाव को रोकना, हाँ। हे निषाद राज, नाव को रोकना, हम्म। हे मल्ला भैया, नाव को रोकना। हाँ। अब नाव रोक ली हम्म। तो आप कहने लगे कि हम तो अब जो है स्नान ध्यान बनाएंगे और उसके बाद में प्रस्थान करेंगे। करेंगे। तो अब जाते रहिए। हाँ। ठीक है। नाराज हो करके हम्म। उस मल्ला ने, केवट ने फट सीधा अपना रस्सा खोल दिया हाँ। और नाव वहां से स्टार्ट हो ठीक। गई। स्टीमर वहां से शुरू हुए, चल अच्छा, दिया। स्टीमर वाली नाव थी। हाँ, ठीक। स्टीमर वाली। हम्म। उसमें कम से कम नहीं 200-500 आदमी भी बैठे थे। अच्छा। हाँ। अब वो अपने किनारे पे अंधा गुरु और चेला दोनों बैठे, वो चल दिया। हम्म। चल दिया तो साहब, अब आपसे क्या कहें कि बड़ी विडम्बना हुई बीच नाव में जाकर के। हाँ। उस बंदरिया ने धीरे से उस का पिटारा खोल दिया। अच्छा। सर्प के जो हाँ। पिटारा है तो हाँ। उसका खोल दिया उसने धीरे से, क्योंकि शैतान होती है हाँ। बंदरिया, हाँ। स्त्रीलिंग जो होती है हाँ। शैतान होती हाँ। है। जैसा ही पिटारा खोला तो उसमें से सर्प भयंकर निकले। दो। अच्छा। हाँ। तो कई इधर को भगे, कई हाँ। उधर को भगे। अब भीड़ चारों तरफ को भगने लगी। हाँ। कोई इधर को भगे, कोई उधर को भगे। हम्म। हुआ क्या हाँ। साहब के वो जो है जा करके नाव बीच मझधार में डूब गई। डूब गई। हाँ। मल्लाह केवट था, तैर करके वो गुरुदेव के पास आया। अच्छा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हाँ। आपको ऐसा ही बताना था, पहले ही कह देते हाँ, कि सही नाव डूबेगी, सही बात। भविष्य की बात पहले ही बता देते। क्यों? कि आपको तो पता ही था कि नाव बीच मझधार में डूबेगी। तो ये 200-250 यात्री थे, उनके कम से कम प्राण तो बच जाते। तो उन्होंने कहा कि देखो, संग नहीं था बेटा, संग नहीं था, वो कुसंग था। इसलिए नाव तो डूबने की ठहरी, नाव तो डूबने की ठहरी। तो कहा है, संगत से सुख उपजे, अच्छा। कुसंगत सो दुख होए। अच्छा।
कहे कबीर तहाँ जाइए, यहाँ अपनी संगत हो। अच्छा। हाँ, ठीक। तो अगर वो संगत सही होती, संत महात्मा भी जाते, लेकिन दुष्ट संग जन दे विधाता, और जा से भलो नरक को बासा। अच्छा, दुष्ट की संगत मत दो, इससे तो मुझे नरक दे दो, वो बेहतरीन है। अच्छा, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे ये समझे कि इसमें जो सत्संग होता है उसकी बहुत बड़ी महती आवश्यकता, हाँ, बहुत ही महती आवश्यकता होती है। इसलिए कहा है संत ने भी कि संसर्ग जा गुणो दोष भवंती। अच्छा, संगत से ही गुण और दोष पैदा हो जाते हैं। अच्छा, ठीक। वो संगत थी उसकी बंदर की, और इधर सर्प की, तो उन मदारी की थी, उधर सफेरा की थी। तो संगत से ही गुण, संसर्ग जा गुणो दोष भवंती, संगत से ही गुण और दोष पैदा होते हैं। इसलिए बच्चों को और हर व्यक्ति को संगत अच्छी करना चाहिए, और बल्कि दुष्ट की तरफ से तो पीठ फेर के, हाथ जोड़ के और निकल जाने। क्यों कि ज्ञानी के तो हम गुरु हैं, और अज्ञानी के दास। और तुमने उठाई लाकड़ी, हमने जोड़े हाथ। तो इसका मतलब हमें ये जानना चाहिए कि जितने भी जो मतलब अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो उनको एक चीज समझ आनी चाहिए कि अभी तुम्हारे पास वो आंखें तो नहीं है कि तुम अच्छे और बुरे में जान पाओ, लेकिन इतना तो कम से कम जानना कि जहाँ संगत नहीं मिले अच्छी, कम से कम वहां से तुम दूर रहो, वहां से थोड़ा दूर रहो। हाँ, क्यों कि वहां से तुमको वो मिल जाएंगे संस्कार। अब वो गलत संस्कार तुमको प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, और उनकी हवा है, वाणी है, वो भी तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान होगी, तो वो तुम्हारा जीवन बिगड़ ही जाएगा। जीवन तुम्हारा बिल्कुल गलत में चला जाएगा। इसलिए संगत की महती आवश्यकता है। संगत अच्छी करना चाहिए, अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, संस्कार भी अच्छे ही लेना चाहिए।